दिल्ली अग्निकांड में 21 मौत के जिस जिम्मेदार की तलाश की जा रही थी, जिसकी एक गलती ने पूरे गेस्ट हाउस को गैस चैम्बर में बदल दिया, वो है गेस्ट हाउस का शेफ केशव नेगी। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड में पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए आरोपी कुक केशव नेगी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में शेफ केशव नेगी ने जो खुलासे किए, उसने सबके होश उड़ाकर रख दिए। होटल में शेफ का काम करने वाले केशव नेगी ने दिल्ली पुलिस को बताया है कि गेस्ट हाउस के किचन में रखे इलेक्ट्रिक स्टोव में अचानक धमाका हो गया था। धमाके को देखकर शेफ इतना डर गया कि उसने गेस्ट हाउस की मेन लाइट की सप्लाई को ही बंद कर दिया। मेन लाइट की सप्लाई बंद होने से गेस्ट हाउस का पूरा इलेक्ट्रिक सिस्टम ठप पड़ गया। मुख्य बिजली सप्लाई बंद होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉकिंग सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया, जिस वजह से लोग अंदर ही फंस गए और धुएं आग के बीच बाहर नहीं निकल सके। देखते ही देखते 21 लोग मौत के मुंह में समा गए। मालवीय नगर अग्निकांड को लेकर शेफ ने एक बड़ा दावा किया है। दरअसल शनिवार को पूछताछ में नेगी ने, यानी जो शेफ था, उसने 6 घंटे की पूछताछ में ये बताया कि इलेक्ट्रॉनिक जो स्टोव था वो फटने की वजह से ये पूरी आग लगी थी। अब जो है नेगी को गिरफ्तार कर लिया गया है और लगातार पुलिस ये पूछताछ में जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर किस वजह से ये पूरी आग लगी थी, क्योंकि कई दिन हो गए हैं आग की घटना के बाद। और अब जो शेफ है उसने सबसे बड़ा खुलासा ये किया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्टोव था उसके फटने की वजह से ये पूरा हादसा हुआ था। सवाल ये कि 26 कमरों वाले गेस्ट हाउस का सिस्टम इतना कमजोर क्यों था? होटल में आग बुझाने के इंतजाम क्यों नहीं थे? इमरजेंसी वाले रास्ते ठीक क्यों नहीं थे? इलेक्ट्रिक स्टोव में ब्लास्ट होते ही सब फेल कैसे हो गया? गेस्ट हाउस में सुरक्षा का ध्यान क्यों नहीं रखा गया? इमारत का फायर सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त क्यों नहीं था? भीषण अग्निकांड के मामले में दिल्ली पुलिस अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। घटना के बाद सबसे पहले मुख्य आरोपी होटल मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार किया गया। लवकेश पर गैर इरादतन हत्या और सुरक्षा नियमों की अनदेखी की धाराओं में मामला दर्ज है। होटल के कुक केशव नेगी की लापरवाही को ही आग लगने की मुख्य वजह माना जा रहा है, इसलिए केशव भी शिकंजे में है। होटल के कामकाज और प्रबंधन से जुड़ी हुई स्वीटी सरकार और पुष्पो सरकार पर भी गंभीर आरोप है। दोनों को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। दिल्ली अग्निकांड की जांच लगातार जारी है और जांच पड़ताल के बीच बुलडोजर भी बदस्तूर गरज रहा है। आज मालवीय नगर के फ्लोरिश स्टे होटल्स की सटी दुकानों के सामने वाले हिस्से पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया। ये वही फ्लोरिश स्टे होटल है जिस अग्निकांड में कई जिंदगियां, 2 दर्जन से ज्यादा जिंदगियां काल के गाल में समा गई थी। यहाँ जो एक्शन हुआ है ये वो लेन है उसी होटल वाली जहाँ पर ये बुलडोज़र एक्शन हुआ है। कैसे हुआ, पहले तो सीलिंग के बारे में आपको बताते हैं। डॉक्यूमेंट्स में, कागज़ों में बताया जा रहा है कि बहुत धनक के साथ जो MCD है, नगर निगम है, उनकी तरफ से कार्रवाई की जा रही है। क्या कर रहे हैं, जो दुकानें हैं उनको सील किया जा रहा है। सरकार का डंडा पड़ा, प्रशासन से पूछा गया कि भाई क्या काम कर रहे थे आप, तो तब अपने काम को दिखाने के लिए ये कार्रवाई की है उन्होंने। ये बुलडोज़र एक्शन है, ये है बुलडोजर एक्शन। दिल्ली सरकार के एक्शन से मालवीय नगर के दुकानदार घबराए हुए हैं। व्यापारियों का कहना है कि उनकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती सरकार की ही है। प्रशासन भेदभाव कर रहा है। ये हमारे साथ गलत किया गया है। ये हमारी कोई कमी नहीं है, सरकार की कमी है। पैसे खा लेते हैं। मैं 47 साल से व्यापार कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल का। आज मुझे ये परेशानी झेलनी पड़ रही है इन होटल मालिकों की वजह से। प्रशासन की तरफ से ये पैसे खा के चले जाते हैं। स्टेप था सिर्फ चढ़ने का ऊपर दुकान पे, और कुछ नहीं था, कोई अनऑथराइज नहीं था। मेरे शटर से बाहर नहीं है, कुछ नहीं है। और इनके नहीं तोड़े गए, जिनके होटलों के आगे यहाँ हमारा तोड़ा गया। खैर, सिस्टम अभी जागा हुआ है तो उसे सही और गलत में फर्क नजर नहीं आ रहा है। सिस्टम को हर रोज कार्रवाई करनी है, ताबड़तोड़ एक्शन की फाइलें बनानी है, इसलिए 6-6 महीने पुरानी शिकायतों की भी सुध ली जा रही है। देखते हैं दिल्ली का सिस्टम कब तक राजधानी को अवैध निर्माण मुक्त बना पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।